बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बेसल से दुधी पत्थर का ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्त आगे जा रहे हैं, कुछ वो पीछे आ रहे हैं। हम आपको दुधी पत्थर के ट्रैक का सारा सफ़र, उसके सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको शेयर करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिए और इस खूबसूरत सफ़र को एंजॉय कीजिए। चले हम सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टेप हमारा जो है ना, ये रोप से क्रॉसिंग है। आर यू रेडी गाइस? यस, ओके। सुभान अल्लाह। ये बेसल है, यहाँ से हम ये नाला जो है ना, ये हम क्रॉस करेंगे इस रोप के ज़रिए। तो जब आप अपने सफ़र का आगाज़ करें तो 3-4 चीज़ों को इंश्योर कर लें। एक, आपके पास अच्छी जैकेट हो, वाटरप्रूफ, और साथ रेनकोट हो, हाइकिंग स्टिक और सेफ्टी टूल जैसे चाकू वगैरह और इस तरह की चीज़ें ये हों। अच्छे शूज़ हों, जैसे ये देखें आप मैंने पहने हुए हैं। ये इसके नीचे ये स्पाइक्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर काफ़ी स्लिपरी होते हैं। ये मेरी टीम रेडी खड़ी है इस रोप के ज़रिए। यहाँ पे एक चेयर बनी है, उसमें बैठ के हमने ये क्रॉस करना है। तो यहाँ से आगे इसका सफ़र है। तो ये रोप क्रॉस एक बंदा क्रॉस करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद बाकी जो है वो क्रॉस करने के बाद बाकी की वीडियो ये देखें आप। मैं पीछे ही रह जाता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी होती है और वो जनाब अपने मोबाइल पीछे सारे छोड़े हैं। रेन स्टार्ट होगी तो इसके ट्रैकिंग के स्टार्ट में ही, तो उम्मीद है कि हम ऐसे ही कभी बारिश कभी धूप को एंजॉय करते हुए टीम मेरी जा रही आगे। वो बस किसी तरह से जल्दी से पहुंचना चाह रहे हैं। ये देखें, बाकी सीन जो हैं वो वीडियो में बयान नहीं किए जा सकते। चलो आगे जाके देखते हैं। अल्लाह पाक रहम फरमाए। पानी से हमने क्रॉस किया है। ये पानी जो देख रहे हैं आप, इसको पैदल क्रॉस करना पड़ता है और पानी का फ्लो बहुत तेज़ है। इसके अंदर कभी भरने के लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। अंदर जो पत्थर है वो स्लिपरी है, जैसे आप पाँव रखते हैं आपका पाँव स्लिप हो सकता है। हर पाँव रखें आराम से, तो चेक करें कि स्लिप हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर अगला स्टेप उठाएँ। उसके बाद हमारा दूसरा जो पत्थर है, इसमें चलना भी काफ़ी टफ है। तो इससे आगे फिर वो आगे हाइकिंग जो आपको नज़र आ रही है, वो सारी ऊपर हाइकिंग है। ये तकरीबन 3-4 स्टेप आएंगे, उसके बाद फ्लैट हो जाएगा। तो आगे की वीडियो आपको आगे स्टेप में बताएं। सईद, दैट्स ऑल। यस, एंजॉय हो रहा है भाई। ओके, ठीक है जी। ये थोड़ा सा व्यू है इस एरिया का। इस पहाड़ के पीछे से हम आए, तो यहाँ से हमने वो ये जूम करके दिखाता हूँ, वो दोस्त जा रहे हैं। यहाँ से हमने ऐसे आई ऊपर की तरफ क्लाइम करना है। ये बिलाल कैसा है भाई, पीछे से ट्रैकिंग करके आया। ये राशिद है। हाँ राशिद, ओके। जबरदस्त भाई, बहुत मजा आ रहा है। ये सईद भाई, ASRS। और मुझे लगता है कि ये मैं हूँ, ये वाला ये मैं हूँ, मुझे लग रहा है। वेल डन बॉय। ये देखिए मेरी टीम यहाँ के लोगों के लिए रास्ता बनाते हुए, ये एक नेकी का काम है। हाँ जी,
जी जी बिल्कुल, ज़रा लोगों को जो है ना यहाँ से गुजरने का एक आसान तरीन रास्ता भी बता दें, तरीक़ाकार भी बता दें। रिवर क्रॉसिंग हो रही है जनाब। चलो जनाब। ओए, कौन कह रहे थे? यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत जानवर दिखाता हूँ। ये देखें, ये मरमोट है। ये इसके साथ छोटे बच्चे दो एंजॉय कर रहे हैं। मरमोट है ये देखें कितनी खूबसूरत ये नज़ारे चेक करें। और ये टीम इस वक्त सूरज की तपश से तंग आकर अपने फेस पे सन ब्लॉक लगा रहे हैं। इसने विक्ट्री कर ली है, लगा रहा हूँ। हाँ एडी भाई, आप तो यार आहो हो गए। मैंने इनको ये चीज़ वो देखें, एक टीम वहाँ पे फंसी हुई है। वो दरिया क्रॉस करने के चक्कर में रॉन्ग रास्ते से आई है इधर से। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि अगर बंदा थोड़ा सा भी रास्ता भटक जाए तो उसको 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा लगाने पड़ सकते हैं। और वो एक टीम पीछे आ रही है घोड़ों पे। ये घोड़ा हमारा बैठा है, घोड़े को पता चल गया कि मैं हूँ। फिर ये अली जो है ना, ये कितने प्यार से अपने फेस पे सन ब्लॉक लगा रहा है। और ये देखो, इसने इतना चिट्टा मुँह कर लिया जैसे इसने कभी चिट्टा रंग देखा नहीं है। ये देखो, ये नाक पे लगा रहा है, इसको नाक की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ चलें जी, यहाँ से हम अब आगे जाके बाकी चीज़ें देखते हैं। ये हमारा ट्रैक है, वो देखें सामने। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें भाई, ये हमारा दोस्त जो है ना सईद, यहाँ पर आके बैठ के अपनी एनर्जी बहाल कर रहा है। इसके बाद लदात भाई हैं, एनर्जी बहाल हो गई असद। ओके, यहाँ पे हम जी आराम कर रहे हैं। तकरीबन जो 1/4 सफ़र हमने कर लिया है। बिलाल भाई अब एनर्जी थोड़ी थोड़ी, खजूर बादाम पिस्ते हैं ही कोई नहीं। ये देखें, वाह, ये शकरगंज से लेके आए हैं। ये राशिद भाई, ये जी मैं हूँ जो आपको सिर्फ आवाज़ में नज़र आ रहा हूँ क्योंकि मेरी कोई वीडियो नहीं बनाता। चलें जी, हम ये सारे अब रिलैक्स हो रहे हैं। 15 मिनट का यहाँ स्टे है हमारा और तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम अब यहाँ से निकलने लगे हैं। इंशाल्लाह हमने असर से पहले पहुँचना है मुल्ला की बस्ती। कल हम तुदी पत्थर और आगे का रास्ता खुला हो तो सरल लेक की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ले जी, हम तकरीबन मुल्ला की बस्ती के करीब एक पुल है, उस पुल के पास हैं। ये इमदाद भाई जा रहे हैं। ये पुल पे माँ बैठी हुई हमारी। जनाब हाँ ठीक, अल्लाह बिल्कुल। Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 घंटे की हाइकिंग के बाद हम मुल्ला की बस्ती में पहुंच गए। यहाँ आज रात हम पड़ाव करेंगे, अपनी कैंपिंग करेंगे।
और कल तो ये जनाब मुल्ला की बस्ती है, सेकंड टाइम विज़िट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे किचन मिलेंगे आपको और कैंप्स मिलेंगे। उन्होंने टेंट लगाए होते हैं, अभी हम यहाँ अपने कैंप्स लगाएंगे और उसके बाद थोड़े रिफ्रेशमेंट के बाद दोस्तों का माइंड बन रहा है कि आज ही मुल्ला की बस्ती में पहुँचने के बाद ये हमें भाई एक मिले हैं। भाई आपका नाम क्या है? जान मोहम्मद। माशाल्लाह बहुत ही हंसमुख इंसान है और ये हमें फुल सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम कैंप लगाने लगे अभी, एक ये और एक साथ लगाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीछे से मुल्ला की बस्ती से हम आ रहे हैं। ये तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है। हम रात को भी झील पे गए थे, जब रात को हम गए थे तो वो सीन नज़र नहीं आया था। तो अब हमारा प्लान ये बना है कि हम दोबारा झील पे जाएं। तो हम इस वक्त दूधी पसंद जा रहे हैं। नज़ारे चेक करें, सुबह का सीन। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और हमें 1 घंटा और लगेगा। ये सामने नज़र तो आ रही है लेकिन 1 घंटा कंफर्म है। ये ताहिर भाई हमारे आज इनका एक गियर निकाला हुआ है। ये असद और ताहिर का हमने एक गियर निकाला हुआ है, इसलिए पीछे, वरना इस वक्त ये झील पे होते। और मुझे डर लग रहा है कि इनके स्लो चलने की वजह से इनका एक फ्यूज़ उड़ ही ना जाए। चुप चुप। वाह एडी यार, यहाँ से जाते हैं जो सरल पास करके सरल लेक जाते हैं। तो दोस्तों आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये प्रोटीन से भरपूर मशरूम। यहाँ पे मशरूम मिल जाती है जी जगह जगह पे। इसको खाने से आपको एनर्जी मिलती है। ये यहाँ के हॉर्स ऑपरेटर हैं। हाँ जी, आप मुल्ला की बस्ती से लेक तक का कितना किराया चार्ज करते हैं? हम जी मुल्ला की बस्ती से लेक तक का 1500-2000। ये देखें जी, ये है व्यू हमारी दुद्धी पत्थर का। कौन कहता है कि ये पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झील नहीं है? मेरा ये दूसरा टूर है इसका और इससे ज़्यादा खूबसूरत लेक मैंने नहीं देखी। सुभान अल्लाह। उसके बहुत अच्छे तसरात हैं कि हमें जाने नहीं देते।